एक फील्ड और 4 फसलें। अगर आजकल के दौर के अंदर आपने अगर मल्टी क्रॉपिंग की तरफ ना आए तो यकीनी बात है आप लोग घाटे में रहेंगे। तो मल्टी क्रॉपिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन इतना तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, कोई पता नहीं होता किस वक्त मौसम जो है किस फसल के मुखालिफ चला जाए। तो अगर हम एक सिंगल क्रॉप के ऊपर इक्तफ़ा करते हैं तो उससे नुकसान के चांसेस इसी तरह ही होते हैं कि जैसे आपने तमाम अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए। खुदा न खास्ता बास्केट गिरी तो अंडे डिस्ट्रॉय। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर भी इसी एक्सरसाइज को अपनाएं तो आप बहुत ही अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, एक ऐसा तरीका काश्तकारी जिसके तहत आप ज़मीन को खाली नहीं छोड़ते बल्कि हर वक्त ज़मीन से कुछ ना कुछ हासिल करते रहते हैं। क्योंकि ज़मीन को इस बात पर एतराज़ होता है कि जब आप उसको खाली छोड़ देते हैं बेयार व मददगार। ज़मीन को अगर मुसलसल कल्टीवेट मुसलसल रीसोइंग करते रहें तो ज़मीन खुश होती है। हाँ, कल्टीवेशन जो है वो ऐसे ही है जैसे आपने ज़मीन को ज़ख्मी कर दिया। तो ज़ख्मी होने के बाद वो ज़मीन जो है वो सेहतमंद होने में थोड़ा सा वक्त लगाती है। जब वक्त लगाती है उसके बाद आपको रिटर्न देना शुरू कर देती है और अगली फसल के ऊपर आप फिर उसको ज़ख्मी कर देते हैं, यानी उसको दोबारा कल्टीवेट कर देते हैं। तो इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं ये परमानेंट रेस बेड है, इसको हमने इंटरक्रॉप किया हुआ है इस फील्ड के अंदर। इस फील्ड के अंदर एट ए टाइम 3 फसलें लगी हुई हैं। पहले करीब से आपको फसलें दिखाता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेड्स के ऊपर सबसे पहले जो है वो पूरे बेड के ऊपर मूंग बीन लगा हुआ है। ये मूंगी की फसल है और ये मूंगी की फसल है। उसके बाद 2 लाइनें इसके ऊपर मकई की लगी हुई हैं। ये मकई का प्लांट है, ये मकई का प्लांट है, तो ये मकई का प्लांट है। तो इस तरह से हमने इस बेड के ऊपर 2 लाइनें जो है ना वो मकई की लगाई हुई हैं और सेंटर के अंदर एक लाइन जो है ये तिल की लगी हुई है। तो ये देखें, ये तिल का पौधा है, ये तिल के पौधे हैं, ये और ये। तो इस तरह से एक ही बेड के ऊपर 3 क्रॉप्स लगी हुई हैं जिनके अंदर बेड के ऊपर मूंगी है यानी मूंग बीन है और उसके बाद जो है ना साइडों के ऊपर मकई की 2 लाइनें और सेंटर के अंदर एक तिल की लाइन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फसलें अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमने इसको किसी किस्म का परचेज इनपुट देना नहीं, तो इसलिए खुराक के लिए कंपटीशन होना नहीं, क्योंकि नेचर सबको खुराक प्रोवाइड कर देगी। अगला सवाल वो यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे साथ जो कन्वेंशनल तरीके से लोगों ने मूंगी काश्त की हुई है और उन्होंने सिंगल क्रॉप एक मूंगी लगाई हुई है, यानी कि एक फसल लगाई हुई है एक फील्ड के अंदर। हमारी तरह इस तरह से 3 फसलें नहीं लगाई हुई, फ्लैट ज़मीन पर लगाई हुई है। तो उसके अंदर इस वक्त बड़ा शदीद किस्म का सीवियर किस्म का अटैक आ चुका है आर्मी वॉर्म का, यानी कि लश्करी सुंडी का शदीद आ चुका है और उसकी वजह से फसल जो है वो बुरे तरीके से मुतासर है और साथ साथ उन्होंने स्प्रेज करना शुरू कर दी हैं। तो किसी फील्ड के अंदर 1 और किसी फील्ड में इस वक्त तक 2 स्प्रे हो चुकी है। तो सवाल ये है कि हमारी जो क्रॉप है ऐसा कभी नहीं है कि हमारी क्रॉप के ऊपर जो है वो बीमारी नहीं आती या ये इसने कोई तिलस्मी चादर पहनी हुई है जिसकी वजह से इसको बीमारी असरअंदाज नहीं होती, ऐसा नहीं है। बीमारी ने हमारे ऊपर भी अटैक किया, ज़रा करीब से दिखाएं तो ये देखें, बीमारी ने हमारे फसल के ऊपर भी अटैक किया और इसको थोड़ा सा मुतासिर किया, लेकिन ये बीमारी यहाँ पे ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाई, ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई और नए होने वाले नए पौधे जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, किसी किस्म का कोई बीमारी का अटैक नहीं है। तो ये बीमारियां ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर आपकी क्रॉप का इम्यून सिस्टम यानी कि सेल्फ डिफेंस सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर अच्छी है तो बीमारियां ज़्यादा देर तक इसके ऊपर रुक नहीं पाती और ये बहुत जल्दी फसल रिकवर कर जाती है। तो हमें किसी किस्म का कोई स्प्रे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वक्त हमारा जो फील्ड है इसके अंदर इस प्लॉट को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं। तो इसके अंदर एक ये जो फील्ड मुझे आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हमारी ये 3 इंटरक्रॉपिंग है, यानी कि मूंग बीन है, मकई है और तिल है। जबकि दूसरा जो फील्ड है हमारा उसके अंदर मूंग बीन और काटन की काश्त की हुई है। तो उसके अंदर भी बेड्स के ऊपर 2 लाइनें काटन की लगाई हुई है। तो इस वक्त ये जो पोजीशन है तो ये इस वक्त तक बगैर परचेज इनपुट के ये फसल तैयार हो रही है। तो इंशाल्लाह ये होपफुली ये जो मकई है ये अगले 15 से 20 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पे बेड को मल्च कर देगी और ये जो मूंगी है ये बेड को मल्च कर देगी। मकई जो है ये ऊपर निकल जाएगी और तिल जो है वो दरमियान में रहेगा और चारों तरफ से होने वाली धूप और गर्मी से बचा रहेगा। तो तिल को वैसे भी पानी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम होती है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल सेंटर में लगाया
ताकि इधर कम से कम जो है ना वो पानी पहुँचे, रेज कम से कम पहुँचे। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि ये बेहतरीन तौर पे परफॉर्म करेगा। इस फील्ड को हमने जब वक्त तैयार किया तो इस फील्ड को नॉर्मल कल्टीवेशन करने के बाद जब पहली दफ़ा हमने इसको पिकनिक पर शिफ्ट किया तो इसको फ्लैट ज़मीन के ऊपर हमने मूंगी का छटा दे दिया। 10 किलो मूंग बीन का छटा हमने दिया इसके ऊपर ज़मीन के ऊपर, और उसके बाद रेज बेड निकाल दिए। रेज बेड निकालने के बाद ड्राई बेड्स के ऊपर ही हमने इसके ऊपर हैंड सीड प्लांटर की मदद से ये तीनों सीड 2 सीड प्लांट कर दिए। ये साइडों के ऊपर मकई प्लांट कर दी, सेंटर के अंदर तिल प्लांट कर दिया। उसकी वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर मौजूद है, इसी चैनल के ऊपर पीछे इसकी सोइंग की वीडियोज़ भी मौजूद है। तो 15 दिन के बाद आज ये पोजीशन है 15 दिन की। 15 दिन के बाद आज हमने कल इसको पहला पानी लगाया, यानी कि सोइंग के बाद पहला पानी इसको 15 दिन के बाद कल लगाए। तो उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि इसको अगले शायद 1 महीने तक पानी की ज़रूरत ना पड़े। अभी भी पानी लगाने के 2 मकसद थे। पहला मकसद तो ये था कि अभी भी कुछ बीज मौजूद था जो जर्मिनेट नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने इसको टाइमली पानी लगाया, जल्दी ज़रा पानी लगाया ताकि वो बीज भी जर्मिनेट कर जाए और वो कद के अंदर दूसरे पौधे से बहुत पीछे ना रह जाए। और दूसरी बात ये थी कि मकई का कुछ सीड जो है वो अभी तक यानी कि अनजर्मिनेट पोजीशन के अंदर पड़ा हुआ था, तो उसकी जर्मिनेशन के लिए भी ज़रूरी था कि हम इसको पानी का रिपीट करें। तो आज हमने 15 दिन के बाद इसको पानी को रिपीट किया। इस वक्त पोजीशन आपके सामने है माशाल्लाह। इस वक्त बेड जो है ना वो ग्रीन नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये 15 दिन की क्रॉप है। होपफुली अगले 15 दिन के अंदर ये बेहतर कंडीशन में होगी। हम गाय बगाए इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर पूछिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है ये किसी के काम आ जाए। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।